हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि भाई अप्रोच की वीडियो बनाइए। तो मैं ऐसी अप्रोच बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करते हो तो ना तो आप किसी क्वेश्चन में फंसोगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऑन टाइम हो जाएगा, आपसे कोई क्वेश्चन मिस भी नहीं होगा। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। इससे पहले मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाला था, ठीक है, और उससे ही पहले मैंने थोड़ा सा कट ऑफ वीडियो दिखाया था कि इसमें हाई कंपटीशन कौन से स्टेट पे है। और मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और आप उनको भी देखना। ठीक है, तो आते भाई अप्रोच की तरफ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले देखो मैं क्वांट्स का दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई क्वांट्स में ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं। और वो छूटते इस वजह से हैं कि वो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हैं जिनमें ना तो उन्होंने कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की होती और उनको डाउट भी रहता है हमेशा। आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई स्पीड मैथ्स को, जो कि 12 से 15 मार्क्स की एस बी क्लर्क में पूछी जाती है। हो सकता है किसी में 10 से 12 मार्क्स की पूछी जाए, किसी में 12 से 15 मार्क्स या किसी के 16 मार्क्स तक की भी पूछी जा सकती है स्पीड मैथ। तो भाई वो आपको 4 से 5 मिनट में करनी है। ठीक है, कोशिश करनी है कि भाई आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम में करना है तो। ठीक है, अभी मॉक टेस्ट आप दो, ठीक है, आपकी इंक्रीज हो जाएगी स्पीड जो है। ठीक है, उसके बाद क्या आपको देखो, सबसे पहले स्पीड में ख़त्म करने के बाद इजी डी आई उठानी है। ठीक है, अर्थमेटिक नहीं करना, उससे पहले इजी डी आई उठानी है। उसमें क्या बेनिफिट होगा भाई, जो जो उसमें 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन होंगे वो आपको लगभग 4 या 5 मिनट में हो जाना चाहिए। कोई कोई बच्चा अगर अच्छी स्पीड से होगा, जो अच्छी स्पीड से तैयारी कर रहा होगा, ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहा होगा, ज़्यादा मार्क्स दे होंगे, वो 4 मिनट में भी खत्म कर सकता है ऐसे। इसके बाद क्या है, अर्थमेटिक के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 9 भी आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, वो 5 से 6 मिनट में हो जाने चाहिए। तो वो कहने का मतलब ये है कि सारे नहीं करने अर्थमेटिक। ऐसा भी होता है कि भाई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो ज़्यादा फंसा हुआ क्वेश्चन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि भाई आपको छोड़ना कौन सा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक आपकी कम प्रैक्टिस वाला है उसके अर्थमेटिक का क्वेश्चन अगर कोई आ रहा है तो भाई उसको छोड़ देना। ठीक है, अगर ये 8-9 क्वेश्चन में से अगर आपके 5 या 4-5 भी ठीक हो रहे हैं तो भाई आप कट ऑफ पे, और मतलब आप इजीली क्रॉस कर जाओगे कट ऑफ जो है। ठीक है, और उसके बाद आपको लास्ट में उठानी है हार्ड वाली डी आई। ठीक है, आपको कभी ऐसा नहीं करना कि आप कभी भी जब लास्ट में आपको जो है अगर समय बच रहा होगा तो आप कभी भी, जब आपके पास लास्ट के 3 या 4 मिनट बचे होंगे तो आपको कभी भी उस समय डी आई नहीं उठानी, आखिरी के 2 मिनट में कभी डी आई नहीं उठानी। ठीक है, अगर आपके पास 4 से 5 मिनट ही बच रहा हो तब भी आप डी आई उठाना लास्ट में। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 मिनट में अगर डी आई सॉल्व करने की सोच रहे हो तो ऐसा होता नहीं है कभी भी, और हार्ड वाली डी आई तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो कि इजी डी आई के बाद आप सीधा हार्ड वाली डी आई ओपन कर लो, तो उसे अगर आप जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपकी डी आई में अच्छी प्रैक्टिस है। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप इजी डी आई के बाद सीधा अर्थमेटिक करो, क्योंकि अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे हो जाते हैं। ठीक है, वो आपके ईजिली मार्क्स गेन करवा देंगे। कुछ हार्ड डी आई में क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि भाई जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा समय ले जाता है। ठीक है, तो भाई आपको ये समय देना, इन ये मार्क्स आपके गेन हो जाएंगे। लगभग आप कोशिश करना कि भाई आपके 28 प्लस तो मार्क्स आएँ। ठीक है, और आपके अटैम्प्ट लगभग 30-32 तो होने चाहिए, क्योंकि मान के चलो अगर आपकी 85 के आसपास भी अगर आपकी एक्यूरेसी आती है, 90 के आसपास भी आती है, तो आपके ईजिली 27 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे क्वांट्स में। ठीक है, एक नॉर्मल बंदे का बता रहा हूँ। बाकी मुझे पता है कुछ प्रो लेवल के बंदे ही बैठे होंगे यहाँ पे मेरे चैनल पे, वो 30 प्लस ईजिली क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं भाई इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले क्या करना है, तो भाई सबकी अप्रोच अलग अलग हो सकती है, तो मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उससे मेरे 88.25 आए थे। ठीक है, प्रीमियम मार्क्स जो है। ठीक है, प्रीलिम्स ये 2023 का बता रहा हूँ अपना। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट 60 पे गई थी। ठीक है, कट ऑफ की वीडियो तो बना चुका ऑलरेडी। तो भाई ऑलमोस्ट 28.25 मार्क्स ऊपर थे, तो मेरे को पता था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने मेंस की तैयारी पहले दिन से स्टार्ट कर दी थी। देखो, आपको किसी भी तरीके से प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से आप प्रीलिम्स क्लियर करो तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। कट ऑफ की वीडियो मैंने ऑलरेडी दिखा दी है, एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ है, हो सकता है थोड़ा बहुत चीज़ें वेरी कर जाए। ठीक है, जो भी स्टेट से आप हो तो वही देख लेना। तो मैंने कुछ तो ये छोड़ दिए हैं कि ये क्या है, एक तो छोटी स्टेट्स हैं और इनका डाटा मेरे पास था नहीं, तो मैंने इनका एनालिसिस नहीं किया। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सभी बड़ी स्टेट्स का तो मैंने डाटा एनालिसिस किया ही है। ठीक है, अब आते हैं भाई कि आपकी इंग्लिश कैसे होनी चाहिए। भाई देखो, इंग्लिश में सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जैसे मिस स्पेल्ट वाले हो गए, मतलब जिसमें गलत स्पेलिंग देते हैं, उसमें आपको ढूंढना होता है कि कौन सी गलत स्पेलिंग है। और अगर आपका पैरा जंबल आ रहा है ABCD वाला, जिसमें आपको क्रम से लगाने वाला होता है, ठीक है, तो भाई वो कर लेना। तो ईजी क्वेश्चंस करने से पहले देखो, ईजी क्वेश्चंस अलग अलग बंदे को अलग अलग रख सकते हैं कि भाई किसी को कुछ ईजी लगता है, किसी को कुछ ईजी लगता है। ठीक है, तो 8 से 10 मार्क्स आपको पहले सिक्योर करने हैं अपने, क्योंकि इंग्लिश में क्या है ना, सबसे पहले आपका इंग्लिश खुल गया था तो भाई बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, सबसे पहले RC करने बैठ जाते हैं। और अगर आपका RC थोड़ा मुश्किल आ जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल बेस आ जाता है या फिर डाटा बेस पे आ जाता है, ठीक है, कुछ कोई एडिटोरियल बिल्कुल उठा के दे देते हैं,
तो भाई उससे क्या दिक्कत आती है ना, आगे का आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ईजी क्वेश्चन उठाने हैं, उसमें से आपको 8 से 10 मार्क्स स्कोर सिक्योर करने हैं, मतलब ठीक है। उसके बाद आप आरसी उठाना, ठीक है। आरसी 5-6 मार्क्स का जाता है, कई बार 7-8 मार्क्स का भी हो जाता है, थोड़ा बड़ा भी दे देते हैं 6 से 7 मार्क्स का। उसमें सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ लेते हैं। तो भाई आरसी में मान के चल रहा हूँ, अगर आप 7-8 वाले में से अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम गलत भी हो रहे हैं तो 4 से 5 आप इजीली मार्क्स कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आरसी के तो आंसर आरसी में ही होते हैं ना, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आपको मॉडरेट क्वेश्चंस उठाने हैं, ठीक है। किसी को पैराजम्बल मॉडरेट लगता है ABCD वाला, किसी को ईडम फ्रेजेस वाले क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, ठीक है, मॉडरेट लगते हैं। तो भाई वो ईजिली अपना अपना देख सकता है बंदा। इंग्लिश में तो भाई अगर आप अपनी अप्रोच लेके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आता है भाई रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग की थोड़ी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई यहाँ ना पजल छूट जाती है लोगों की, कुछ लोग तो पूछ भी नहीं पाते क्वेश्चन तक। तो भाई ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। रीजनिंग में सबसे पहले ईजी पजल उठानी है, 5-5 मार्क्स वाली, ठीक है। किसी के लिए वो भी अलग अलग बंदा वेरी करता है कि भाई किसी को कोई पसंद आती है पजल। देखो पजल इजी उसको वो लगेगी जिसको उसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो, पहचान ये होती है। किसी क्वेश्चन को देख के होता है ना कि भाई ये मेरा कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन है, इसे तो मैं 1 मिनट में उड़ा दूंगा, 2 मिनट में उड़ा दूंगा। तो भाई वो ईजी पजल से मतलब आपके लिए ईजी है वो। तो आपको 5-5 मार्क्स वाली 2 कर लेनी है पहले, ठीक है। वो कोई सी हो सकती है, ठीक है, सर्किल वाली हो सकती है, सेटिंग अरेंजमेंट हो सकती है, किसी को दूसरी वाली पसंद आ सकती है, बॉक्सेस वाली जो है। तो भाई पहले 10 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर लोगे आप, ठीक है, सिक्योर कर लोगे 5-6 मिनट के अंदर। क्योंकि ईजी वाली का मैं मान के चलूँ 4 से 5 ही मिनट लेंगी, ठीक है। एक डेढ़ 2 मिनट, 1-1.5 मिनट तो उसको मतलब सही मतलब बनाने में पजल को, और बाकी मार्क्स करने में तो फिर 10 से 12 सेकंड ही लगती है पर सेकंड, 6 से 7 सेकंड ही लगती है, ठीक है। उसके बाद आपको इजी टॉपिक्स उठाने हैं। पजल जब आपके 10 नंबर यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे तो फिर इजी टॉपिक्स में से आपको जैसे इनइक्वालिटी हो गई, रिकॉर्डिंग कोडिंग हो गया, डायरेक्शन वाले, जो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, 5 से 8 मार्क्स आपके वहाँ स्कोर हो जाएंगे। ये अलग अलग उसमें आ सकता है, जैसे 2 डायरेक्शन वाले 2 मार्क्स का जाता है, 3 मार्क्स का जाता है। ये ऐसे टॉपिक है जो 2-3 मार्क्स का जाते हैं, ठीक है, ईजिली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी लगभग 10 से 11 मिनट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी होगी, ठीक है। उसका क्या करना है, आपके पास 8 से 9 मिनट बचे होंगे लास्ट में। उसको आपको लेंथी पजल्स उठानी है, ठीक है। कोई सी भी 2 जो लेंथी पजल्स होंगी उनमें से ईजिली आपको 1 तो कम से कम करनी है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर 2 कर पा रहे हो आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज़ है। आपको देखो कुछ भी हो सकता है कि किसी भी तरीके की पजल आ सकती है। देखो मेरे को जहाँ तक मुझे लग रहा है कि टेक्स्ट बुक के मॉक्स में मैंने देखा है कि आपका फ्लैट फ्लोर वाली पजल्स कम दे रखी है, लेकिन भाई मुझे लगता है कि ये पजल्स आपकी ज़रूर आएंगी इस बार रीजनिंग में, फ्लैट फ्लोर बेस्ड वाली, ठीक है। तो वो भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये बात है। और यही जो है ना, यही लेंदी पजल्स में आ जाती हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आपके 10 बंदे बिठा दी तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी ना फ्लैट और फ्लोर्स वाली में, ठीक है, ये बात है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लेके चलना पड़ता है वहाँ। अगर आपके पास कभी भी लास्ट 2 या 3 मिनट बच रही है तो कभी भी पजल मत उठाना, कभी भी मत उठाना लास्ट में। उससे क्या होता है ना कि अगर 2-3 मिनट तो आपको कम से कम पजल बनाने में लग जाएंगे, और उसके बाद आपको मार्क्स मतलब टिक भी करने होते हैं। तो लास्ट के 2 मिनट में या 3 मिनट में कभी भी पजल्स मत उठाना। ऐसे ही मैं यहाँ DI के लिए बोलूँगा। अगर आपके पास यहाँ सिर्फ ये 4-5 मिनट वो लिखा है मैंने, ठीक है, अगर आपके पास 2 मिनट बच रही हो ना लास्ट की, कभी DI मत उठाना। आपके जो बचे हुए टॉपिक्स के मतलब अर्थमेटिक वाले हैं ना, उनको कर लेना, ठीक है। जो आपके अर्थमेटिक या स्पीड मैथ में कोई ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन रहा हो तो वो कर लेना। क्योंकि लास्ट में ना, एक तो देखो DI सॉल्व हार्ड है, ऊपर से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगती है। अगर आपके पास 5 मिनट है तो आप कर सकते हो ईजिली, क्योंकि आपके पास टाइम का दिक्कत नहीं है वहाँ पे, 5 मिनट में आप कर सकते हो। लेकिन लास्ट के 2 मिनट में ना आपके ऊपर एकदम प्रेशर आ जाएगा, तो डर लगता है ना वहाँ पे, हाथ कँपाने लगते हैं, ठीक है, ये बात है। कभी भी लास्ट के 2 मिनट में ना तो कभी कोई पजल करना पड़ी, ना कोई बड़ी DI करना। लास्ट के 2 मिनट में, अगर 5 मिनट है तो आप कर सकते हो, ठीक है, ये बात है। अब आते हैं भाई कि कट ऑफ क्या रही थी लास्ट टाइम। तो मैंने ये दिखा दी ऑलरेडी, एक बार और दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा हाई कंपटीशन वाले स्टेट्स दिखा दूँगा, ठीक है। अब ये दिखाता हूँ, और मैंने एक मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी भी थी, वो भी दिखा देता हूँ अभी, 1 सेकंड रुक जाइए। तो मैंने भाई 2021, 2022, 2023, 2024 सबका एनालिसिस करने के बाद कुछ ये हाई कंपटीशन वाली स्टेट्स हैं, ये 2023 की कट ऑफ से मैं जानता हूँ कि 51 गई थी बिहार में, लेकिन भाई फॉर्म फिलिंग बहुत अच्छी खासी हाई हुई है। तो भाई बिहार की थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ जाएगी, और थोड़ी सी नहीं काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई यूपी के, दिल्ली के, राजस्थान के सभी ने बिहार से अप्लाई कर दिया है, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने इसका ढिंढोरा पीट दिया था बिहार का कि कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तो वो जिम्मेदार है भाई इस बार कट ऑफ बढ़ने के।
और क्या है, आपको कभी भी इस तरीके से ये है कि भाई कभी भी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मॉक्स नहीं देने सारे, क्योंकि वो एक ही लेवल लेके चलते हैं। आपको 2 प्लेटफॉर्म्स पे मॉक्स देने अलग अलग। जैसे आपने पहला टेक्स्ट बुक पे दे दिया, दूसरा आपने ओली बोर्ड पे दे दिया, या फिर प्रैक्टिस में हो गया कोई सा भी स्मार्ट किड़ा कुछ भी, ठीक है। और आपको उस टाइम पे ज़रूर प्रैक्टिस करनी है जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम हो, मतलब उस टाइम पे मॉक देना है। जैसे अगर आपका दोपहर की शिफ्ट में तो दोपहर को उसी टाइम पे देना, ताकि आपको ये लगे कि भाई एक आप नॉर्मली मॉक दे रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। बस आप ये सोचो कि भाई आपका एक मॉक दे रहे हो आप, बस सिर्फ उस टाइम पे, तो आपका दिमाग उस तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है एडमिट कार्ड आपका आउट हो चुका है और उस टाइम पे आपको मॉक देना है। ऑलरेडी मैं ये स्ट्रैटेजी वगैरह सब बता चुका हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। और जो सबसे पहले आसान लगता है ना, आपको वो करना है, कॉन्फिडेंस आपको गेन होगा। ये सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। अगर आपने लूज़ कर दिया ना, कई बार बीच में एग्ज़ाम में ऐसी वो आ जाती है कि भाई अब तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, अब तो भाई मेरा सारा पेपर बेकार हो गया, और वहीं पेन गिरा देते हैं। भाई ऐसा नहीं सोचना, सबके साथ होता है ये वाला फेस, ठीक है। आपको बस चीज़ों को आगे लेके चलना है, ठीक है। कई अगर एग्ज़ाम में फंस जाते हैं कि पता क्या, अगर किसी अगर क्वेश्चन में आपके 5 से 6 मिनट लग गए, कोई बड़ी DI आ गई, उसके बाद आपके पता है ऐसा होता है कि भाई आपने वहाँ तो टाइम दे दिया, कुछ क्वेश्चन अगले वाले होते हैं उसमें 10 सेकंड में टिक कर दिया, 7 सेकंड में टिक कर दिया, ऐसे भी होता है। तो भाई आपको बिल्कुल हार नहीं माननी, करते रहना है आपको, तो ठीक है। आखिरी सेकंड तक आपको लड़ना है एग्ज़ाम में, आखिरी सेकंड तक, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास जॉब लेने का। इतनी वैकेंसीज शायद पता नहीं अगली बार आएंगी भी नहीं आएंगी, 14,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच। देखो आप किसी भी तरीके से प्री निकाल लीजिए, प्रीलिम्स आप प्रीलिम्स निकाल लो किसी भी तरीके से, ठीक है। मेंस मैं निकलवा दूंगा, ऐसी स्ट्रेटजी बता दूंगा, ऐसे सोर्सेज बता दूंगा, क्योंकि भाई देखो प्रीलिम्स थोड़ा सा क्या है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है बस, क्योंकि कई बार बच्चे ना स्पीड नहीं बना पाते अपनी, ठीक है। किसी भी तरीके से आप प्रीलिम्स निकाल लो, मेंस तो भाई ये मान लो, ठीक है, आपका निकल जाएगा 100%, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो। क्योंकि मेंस की ऐसी स्ट्रैटेजी ना, वहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ सेलेक्टेड ही करना होता है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ज़्यादातर क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग को तवज्जो देंगे, मैं आपसे कहूँगा कि जनरल अवेयरनेस को देना आप। मैं ऐसा सोर्स बता दूंगा ना, और आपको ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि जनरल अवेयरनेस में आपके 30+ आएंगे, तो आपको फिर सोचो, फिर आपको इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में कितने मार्क्स चाहिए फिर, बस, ठीक है। ऑलमोस्ट फिर 65-60 ऐसी चाहती है कट ऑफ नॉर्मल SC ST वालों की तो, और नॉर्मल अगर देखा जाए जनरल वालों की 80 के आसपास चली जाती है, ठीक है। तो बस ये मान लीजिए, ठीक है, 3 महीने तक की आती है। इसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया, YBUYSL ये का एग्ज़ाम हुआ था ना, जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए थे वैसे क्वेश्चन आ गए थे। तो भाई बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, तो भाई बेनिफिट हो जाएगा आपका, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके पास सारी वीडियोस पहुँचेंगी। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस बार आपको सिलेक्शन लेना है 100%। 2025 में तो आपको सिलेक्ट होना है। थैंक यू।